Good morning, class. Welcome to my YouTube channel. Today, we are going to start with three decay processes. One is alpha, beta, and gamma. Actually, Rutherford and Sodian-Fajans rule भी इसको हम कहते हैं. तो Rutherford, Sodian-Fajans gave a rule for radioactive decay. Means अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स जो निकलते हैं ड्यूरिंग अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, जब उसका डिके होता है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू निकलेंगे. क्या कन्वर्जन होगा, इंटर कन्वर्जन होगा एक न्यूक्लियाई फॉर्म से दूसरे न्यूक्लियाई में, और उसके साथ जो सब पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से रिलीज होंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. सो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा डिकेज. फर्स्ट इज अल्फा डिके. अल्फा ऐसे लिखिए, अल्फा डिके. फर्स्ट इज अल्फा डिके मींस अल्फा डिके, ऐसे भी हम इसको लिखते हैं, राइट. सो अल्फा डिके की अगर हम बात करते हैं, देखिए सोडी-फजांस ने सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स दी कि जो टोटल मास ड्यूरिंग द डिके, ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन, जो टोटल मास है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का वो कंजर्व्ड होना चाहिए. मींस रिएक्टेंट का जितना मास है वो मास नंबर की बात कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट का मास नंबर है वो कंजर्व होना चाहिए, सेम होना चाहिए. दूसरा, जो टोटल चार्ज ऑन द प्रोडक्ट है, और मींस एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, टोटल चार्ज ऑन प्रोडक्ट है, टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट है, वो भी सेम होना चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर दो चीजें देखते हैं. थर्ड पॉइंट हमारे पास होगा इसमें कि जो स्पॉन्टेनियसली अल्फा, बीटा एंड गामा कैनॉट अकर. मींस एक साथ तीनों डिके नहीं हो सकते किसी भी न्यूक्लियाई में. वन डिके इज फॉलोड बाय अनदर डिके. एक टाइम पर एक ही डिके होगा, एक ही पार्टिकल एमिट होगा, इधर अल्फा और बीटा. ठीक है, और गामा के केस में हम ये बात करते हैं, गामा इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय अल्फा डिके और बीटा डिके. बेसिकली गामा डिके स्टेबिलिटी के लिए होता है. जब न्यूक्लियाई अपनी हायर एनर्जी लेवल में होता है और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, फोटॉन्स रिलीज करता है, तो उसको हम गामा कहते हैं. दैट इज कॉल्ड गामा फोटॉन ऑल्सो. ठीक है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अल्फा डिके. तो अल्फा डिके बेसिकली कहते हैं, सपोज हमारे पास कोई भी एक्स कोई भी एलिमेंट है जिसका ए एटॉमिक मास है एंड जेड उसका एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पर अगर अल्फा डिके होता है, ठीक है, मींस इफ देयर इज डिके, देयर इज अल्फा डिके, सो वी आर गोइंग टू कंसीडर अ स्टैंडर्ड इक्वेशन एज, ये बेसिकली अल्फा डिके जब भी होगा न्यूक्लियाई में अल्फा डिके जब भी होगा तो जो एटॉमिक नंबर है दैट विल बी, क्योंकि अल्फा डिके, अल्फा का मतलब क्या है बेटा, 2He4. तो मैं एक बार इक्वेशन लिख दूं तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये बनेगा. Z-2, यहाँ पर हमने y लिखा, A-4 हमने लिखा, प्लस 2He4 हमने लिखा, प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज Q वैल्यू मींस एनर्जी. ठीक है, ये हम यहाँ पर आपको बताए हैं. अब देखिएगा, Z-2 प्लस 2 इज Z, इट मींस Z. A-4 प्लस 4 इज A. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो भी मास नंबर है और जो एटॉमिक नंबर है वो कांस्टेंट होने चाहिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में. ठीक है, तो ये हमारे पास होता है अल्फा डिके. अल्फा डिके में बेसिकली अगर ये Q एनर्जी हमें जो निकालनी है वो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए बेसिकली इट इज फाउंड दैट जो मास ऑफ द रिएक्टेंट है जनरली वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ द प्रोडक्ट. तो हम इस मास में से इधर के मासेस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. Q वैल्यू अगर हम यहाँ पर हम निकालें इस इक्वेशन में, Q वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, मीन्स एनर्जी कैलकुलेट करें, तो हम यहाँ पर जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर. ये तो अगर kg में गिवन है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 931.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसे भी हम, ये जूल में आएगा, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में Q वैल्यू आएगी. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस Q वैल्यू जो होती है इट इज ग्रेटर देन 0. मींस ये Q वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है इन दिस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन हमारे पास, हम इसको कैसा कंसीडर करेंगे, इट इज स्पॉन्टेनियस
इक्वेशन। दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और इक्वेशन और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मींस अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर Q वैल्यू नेगेटिव है इस केस में, अगर एनर्जी नेगेटिव आ जाती है, सो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, हैव टू सप्लाई एनर्जी, सप्लाई एनर्जी, ये आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इस केस में, तब जाकर रिएक्शन कैरिड आउट होगी, तब जाकर ये प्रोसेस कैरिड आउट होगा। अदरवाइज स्पॉन्टेनियस के केस में ये ऑटोमेटिकली अपने आप होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्फा डीके। ठीक है, एक एग्जांपल हम इसमें कंसीडर करते हैं, एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं कि अल्फा डीके, सपोज अल्फा डीके हुआ है यूरेनियम, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है वो, और यूरेनियम बेसिकली थोरियम में ब्रेक होता है। ठीक है, और हम इसको अगर एक एग्जांपल की हेल्प से लिखना चाहें, एक इक्वेशन ही हम आपको बता देते हैं दैट यूरेनियम 238, यूरेनियम 238, इधर लिख लो 238 92 विल डिकेड इनटू थोरियम प्लस 2He4 प्लस Q वैल्यू, राइट, दिस इज द प्रोसेस। ये इसका एग्जांपल भी है और एक न्यूमेरिकल में भी गिवन है। थोरियम में अब देखिए 92 है, ये 2 है, 92 इट विल डिक्रीज बाय 2, इट विल रिमेन 90, 238 है, 4 इधर है, तो इट इज डिक्रीज बाय 4, 234 थोरियम प्लस 2He4 प्लस Q वैल्यू, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये दिया हुआ है हम लोगों को कि इस प्रोसेस में जो एनर्जी है मींस जो मासेस है, यूरेनियम का जो मास है, यूरेनियम का बेटा मास हमें गिवन है, यूरेनियम का जो मास है वो दिया हुआ है 238.05079 एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद हमें थोरियम का मास दे रखा है दैट इज 234.04363 ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमें गिवन है वैल्यू, एक और बच गया हीलियम, अल्फा पार्टिकल मींस दिस इज अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है। तो हीलियम के केस में हमें एटॉमिक मास यहाँ पर मास दिया हुआ है दैट इज 4.002604। आपसे कहता है फाइंड आउट Q वैल्यू, Q वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला अभी आपको हम बताएं कि Q वैल्यू निकालने का क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो Q वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा रिलेशन है, मास ऑफ प्रोडक्ट मींस 238.05079 माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट दैट इज 234.04363 माइनस 4.002604, ये एटॉमिक मास यूनिट में गिवन है, तो यू विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद इट 93931 ले लो या 931.2 ले लो, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद और 931 से मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा ये 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा डीके, कि आप एक न्यूक्लियर प्रोसेस में एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस में अगर आपको एनर्जी निकालनी हो, जैसे हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते थे उसी तरीके से यहाँ पर हमें Q वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, सो दिस इज हाउ वी कैन इवेलुएट द आंसर, राइट। तो 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स आपसे ये भी पूछ सकता है वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या बनेगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बनेगी। ठीक है, इट वुड बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सेकंड, लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड कैटेगरी ऑफ डीके दैट इज बीटा डीके। बेसिकली बीटा डीके हम बीटा डीके को टू डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए आर द न्यूक्लियाइड और द न्यूक्लियाइज which for which the stability ratio means n/z ratio is greater than the standard result, means n/z जो रेशो होता है, देखिए n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन रेशो, अगर इफ इट इज ये बेटा इक्वल टू 1 होता है मीन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो ये स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और वो 45 डिग्री वाली लाइन पर डॉटेड लाइन पे लाई करते हैं न्यूक्लियाइड। लेकिन n/z अगर ज़्यादा है उस पर्टिकुलर वैल्यू से
मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो वो ऊपर वाली लाइन पे लाई करता है, ए पर लाई करता है न्यूक्लियाई। और n/z अगर कम है मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो नीचे वाली लाइन पे न्यूक्लियाई लाई करता है। तो टाइप ए के लिए बीटा नेगेटिव डिके होता है और टाइप बी के लिए बीटा पॉजिटिव डिके होता है टू अचीव स्टेबिलिटी। कैसे हम समझेंगे इसको? बीटा नेगेटिव डिके सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली टाइप ए के लिए है, टाइप ए न्यूक्लियाई। ठीक है बेटा, कैसे हम इसको बताएंगे, कैसे हम इसको समझेंगे? टाइप ए का मतलब है कि ऐसे टाइप ए की अगर हम बात करें जिनमें n/z टाइप ए वालों का ग्रेटर होता है n/z स्टेबिलिटी वालों से, स्टेबिलिटी। ठीक है, जो स्टेबल लिख लीजिए, स्टेबल है, स्टेबल जो न्यूक्लियाई है उनका जो n/z है वो इससे कम होता है, ये उनसे ज़्यादा होता है। स्टेबिलिटी के लिए ये बेसिकली इसको इक्वेट करना चाहता है, ये डिक्रीज करना पड़ेगा हमें। इसको डिक्रीज करने के लिए हमें z को बढ़ाना पड़ेगा। भाई n/z अभी ज़्यादा है, n/z को कम करने के लिए हमें z को बढ़ाना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्रीज z, और z बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा? z बढ़ाने का क्या तरीका है? Inside the nuclei, inside this particular nuclei, a neutron will convert into proton। Z बढ़ गया, न्यूट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन एक बढ़ गया। सब्सिक्वेंटली एक पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो न्यूक्लियस के अंदर जनरेट होगा। ठीक है, ठीक है, और एक बीटा पार्टिकल, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर P प्लस एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा जिसको हम बीटा पार्टिकल कहते हैं, और एक हम एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। ठीक है, ये एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, मतलब ये मासलेस कह लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट हम निकालते हैं या क्यू वैल्यू निकालते हैं, उसमें इसका कोई रोल नहीं है, बहुत ही लाइट पार्टिकल होता है। ये हमारे पास क्या है? बीटा पार्टिकल। दिस इज कॉल्ड बीटा नेगेटिव पार्टिकल। तो ये बेसिकली अंडरलाइंग प्रोसेस है, दिस इज अंडरलाइंग प्रोसेस ऑफ बीटा माइनस डिके। इसको हम कहते हैं अंडरलाइंग प्रोसेस, दिस इज अंडरलाइंग प्रोसेस। बेसिक प्रोसेस जो है बीटा डिके का क्या है। और अगर ये प्रोसेस किसी न्यूक्लियाई के अंदर होता है जिसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z उसका एटॉमिक नंबर है, a उसका मास नंबर है, तो वो न्यूक्लियाई y में कन्वर्ट होगा। डेफिनेटली एक प्रोटॉन बढ़ गया तो z+1 हो जाएगा, और न्यूक्लियन a पर कोई चेंज नहीं है तो a एज इट इज रहेगा, एंड प्लस एक क्या बढ़ा है हमारे पास? न्यूक्लियस के अंदर, बाहर नहीं, न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल जनरेट हुआ है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, बट एज इट इज इनसाइड न्यूक्लियस सो इट इज कॉल्ड बीटा नेगेटिव पार्टिकल। ये बाहर के इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट है, तो प्लस एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पर आएगा। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ बीटा डिके। ये यहाँ पर आपके पास बीटा माइनस पार्टिकल होता है, दिस इज कॉल्ड बीटा माइनस पार्टिकल। तो ये हमने टाइप ए डिस्कस किया। टाइप बी अगर हम डिस्कस करते हैं बेटा, क्यू वैल्यू हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। बीटा पॉजिटिव डिके हम डिस्कस करते हैं फॉर टाइप कैटेगरी बी, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। बेसिकली इसमें क्या करना है आपको? यू विल इंक्रीज, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन ए, कोई चेंज नहीं होगा ए में, और जेड को क्या करेंगे आप? एक से बढ़ा देंगे। यू विल इंक्रीज जेड बाई 1 एंड देयर इज नो चेंज इन मास नंबर। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं बीटा पॉजिटिव डिके की, टाइप बी न्यूक्लियाई के केस में। देखिएगा कैसे हम इसको समझ सकते हैं। दिस इज बीटा पॉजिटिव डिके। इसी कर्व में हमने लिखा है बी टाइप पार्टिकल, दिस इज बी टाइप न्यूक्लियाई, बी टाइप न्यूक्लियाई जो कर्व नीचे वाली कर्व के साथ लाई करेंगे, जिनमें नंबर ऑफ जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो वो बी कैटेगरी में आ गए, उनके लिए बीटा पॉजिटिव होता है। तो वही चीज है, दोबारा से हम बता दें आपको, n/z जो रेशियो है बी कैटेगरी का वो कम होता है। n/z रेशियो आपके पास अगर हम बात करें स्टेबल न्यूक्लियाई का, ठीक है, स्टेबल से कम होता है। अगर इसको हमें बढ़ाना है और इसके बराबर लेकर आना है, मीन्स अगर
न्यूक्लियाई को स्टेबल बनाना है, न्यूक्लियाई को अगर स्टेबल बनाना चाहते हैं बेटा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। और ये वैल्यू कब बढ़ेगी, जब आपका z कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तभी तो n/z रेज करेगा, इंक्रीज होगा। तो z को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या होगा अंडरलाइन प्रोसेस इसमें, z को कम करना है, मीन्स एक प्रोटॉन कम होगा तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसका बेसिक प्रोसेस हम यहाँ पर लिखते हैं, प्रोटॉन विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द पर्टिकुलर न्यूक्लियोइड, प्लस एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल प्लस 1e0 जिसको हम कहते हैं बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, ठीक है, एंड प्लस न्यूट्रिनो, यहाँ पर वहाँ एंटी न्यूट्रिनो था, यहाँ पर न्यूट्रिनो पार्टिकल विल बी emitted लाइक दैट, ठीक है। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर इन चीजों को समझेंगे। न्यूट्रिनो इस तरह से लिख दीजिएगा, NEUTRINO, स्पेलिंग्स आप देख लीजिएगा, बट कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। सॉल्व अबाउट कॉन्सेप्ट। So P proton will convert into neutron plus beta positive will emit inside the nucleus plus a particle neutrino is emit। ये न्यूट्रिनो पार्टिकल की खास बात ये है बेटा, इट इज़ नॉट इजीली डिटेक्टेबल, इसका मास बहुत कम होता है, ये इंटरेक्शन मैटर्स के साथ बहुत कम करता है, ठीक है, ठीक है, लेस इंटरेक्शन है इसका मैटर्स में, तो ये कहीं तक भी जा सकता है, किसी भी मैटर में पेनिट्रेट कर सकता है, पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है बिकॉज इसका इंटरेक्शन कम है। सो ये आप यहाँ पर इसको कंसिडर करेंगे। तो अगर एक न्यूक्लियाई के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो हम कंसिडर करें x कोई भी एलिमेंट है, z नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर है, a मास नंबर है, उसका हमें क्या करना है, बीटा प्लस डिके करना है, y में कन्वर्ट हो गया, व्हाट वी विल डू, we will decrease z by 1, we will decrease z by 1 and there is no change in a, ठीक है, and plus 1 बीटा पार्टिकल, बीटा पॉजिटिव लिख लें या तो बीटा पॉजिटिव लिख लें या फिर प्लस 1e0 हम लिख सकते हैं, प्लस न्यूट्रिनो विल एमिट। ये आपके पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड कन्वर्जन है बीटा पॉजिटिव डिके के लिए। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ डिके व्हिच कुड बी अंडरस्टूड इजीली। Neutrino, process of generation of neutrino and process of generation of anti-neutrino are called underlying basic underlying process। ये हमने यहाँ पर दोबारा से हमने पहले भी लिखा था, these are called basic underlying processes for beta positive and beta negative decay, right? Thank you। Now we are going to start with the third kind of decay process, that is gamma decay, simple gamma decay। In this process basically there is a release of energy, large amount of energy is released in terms of photon when a nuclei already present in higher energy level will come down to lower energy level to achieve stability। that is the main concept। इसमें कोई इंटर कन्वर्जन नहीं होता है, न्यूक्लियाई में कोई चेंज नहीं आएगा, मींस z नंबर और a नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, x ही रहेगा, ठीक है, x ही रहेगा, या हम ये कह सकते हैं सेम, मतलब स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जो है न्यूक्लियाई आएगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये एनर्जी लेवल क्या है। बेसिकली बेटा जैसे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल होते हैं वैसे ही न्यूक्लियाई के भी एनर्जी लेवल होते हैं, लेकिन ऑफ हायर ऑर्डर। एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो इनमें होता है डिफरेंस आएगा, जो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में डिफरेंस आएगा वो फ्यू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो सकता है, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियाई। सो दीज आर ऑफ हायर एनर्जी लेवल इन कंपैरिजन टू द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियाई जब भी हायर एनर्जी लेवल में होगा और वो लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो वो एक गामा डिके प्रोसेस से जाएगा और वो एक एनर्जी फोटोन रिलीज करेगा। एंड एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर केस इज, हम आपको एक प्रोसेस यहाँ पर बता देते हैं, कोबाल्ट 60 कोबाल्ट 27 मास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये बेसिकली इसका बीटा डिके होता है। बीटा नेगेटिव डिके होने के बाद ये एक एनर्जी लेवल पे पहुंचता है जो अभी है, दिस इज निकल, ठीक है, राइट। ये निकल बनेगा यहाँ पर, निकल। और निकल बेसिकली कैसे बनेगा बेटा, बीटा नेगेटिव हुआ है तो रेज
रेज atomic number by 1, this is nickel, 28 हो जाएगा, and there will not be change in atomic number, but still it is unstable. स्टार हमने इसलिए लगाया है कि ये unstable है, right? तो ये basically by releasing energy, गामा में यहाँ पर लिख रहा हूँ गामा रेडिएशन. ये गामा रेडिएशन कहने का मतलब है कि ये हायर एनर्जी ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर वेवलेंथ रेडिएशन यहाँ से ये एमिट करता है, कॉल्ड गामा रेडिएशंस. ठीक है, तो वो एक लोअर एनर्जी स्टेट पे आता है. इन केस ऑफ निकेल दिस फर्स्ट ट्रांजिशन इज ऑफ 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज डिफरेंट इन डिफरेंट न्यूक्लियाई. ठीक है, उसके बाद ये फर्दर मोर एक और लोअर स्टेट, अभी ये अनस्टेबल है, एक और स्टेबल स्टेट में, एक और नीचे लोअर एनर्जी स्टेट में ये आएगा. और अब की बार जो यहाँ पर गामा फोटोन जो रेडिएशन एमिट होगा, दैट इज ऑफ एनर्जी रिलेटिवली लेसर देन 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. नाउ दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई इज स्टिल अनस्टेबल. ये यहाँ पर अनस्टेबल है, रिलेटिवली उसके कंपैरिजन में ये स्टेबल हो गया है. तो हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो निकल आएगा आपके पास, दैट वुड बी निकल 2860. लेकिन एनर्जी रिलीज कर चुका है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, स्टेबल होगा. तो आई थिंक आपको प्रोसेस क्लियर है. होगा ये किसके बाद, या तो बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव के बाद, या फिर अल्फा डिके के बाद गामा होगा. इंडिविजुअली गामा होना बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, तो गामा प्रोसेस में क्या होता है, न्यूक्लियाई बेसिकली हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट आता है. हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, और इसमें यहां पर क्या होगा, गामा रेडिएशन रिलीज होगा. दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड गामा डिके. Let us discuss one question with you related to alpha, beta and gamma decay. That is, an element X results into Y, there is a change in A and Z, then it results into K, then it results into again K, and there is a change in A and Z corresponding. तो इसमें आपको ये बताना है कि out of these four options विच सीरीज इज करेक्ट, कि डिके पहले कौन सा हुआ है, दूसरे नंबर पे कौन सा डिके हुआ है, तीसरे नंबर पे कौन सा डिके हुआ है. तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, Z-1, Z-1, A-4, A-4, देयर इज नो चेंज इन Z एंड A, ऐसा होता है गामा डिके में. ठीक है, तो सबसे लास्ट का ऑप्शन आएगा गामा. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये तो भैया गामा डिके हो ही गया. अब देखिएगा गामा डिके इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ये दो ऑप्शन आपके गलत हैं. नाउ ए और सी में से कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ये दोनों रॉन्ग है. अब ए और सी की बारी है. नाउ लेट अस सी, कम टू द फर्स्ट वन, ZXA, Z+1 YA. देखिए यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है वो 1 का हुआ है, और देयर इज नो चेंज इन मास नंबर. तो इंक्रीज इन 1 एंड नो चेंज इन मास नंबर, ये किस में होता है, बीटा नेगेटिव डिके में होता है. तो दिस इज बीटा नेगेटिव डिके. बीटा पूछा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीटा नेगेटिव और प्लस वाला भी ऑप्शन होता तो भी आप इसको क्लैरिफाई कर पाएंगे. दिस इज स्पेशली बीटा नेगेटिव डिके. ठीक है, उसके बाद यहाँ जो प्रोसेस हुआ है, A इज रिड्यूस्ड बाय 4 एंड Z इज रिड्यूस्ड बाय 2, तो ये क्या है, अल्फा डिके है. दिस इज अल्फा डिके. तो आपके पास आंसर होगा बेटा बीटा, अल्फा एंड गामा. बीटा, अल्फा एंड गामा, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, एक बार दोबारा से बता दें, अगर अल्फा डिके की बात करते हैं, तो जो मास नंबर है दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर विल बी रिड्यूस्ड बाय 2, दैट इज फॉर अल्फा. बीटा माइनस डिके की बात करें, जनरली बीटा माइनस डिके ही पूछा जाता है. अगर इसकी बात करें, सो देयर इज नो चेंज इन ए एंड इट विल बी रेज्ड बाय 1. ठीक है, उसके साथ ही अगर हम बीटा प्लस की बात करें, बीटा प्लस डिके की बात करें, तो देयर इज नो चेंज इन ए एंड दिस Z is reduced by 1. Z is reduced by
1 दैट इज z-1। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें, आपको इस तरह के चेन वाले जो क्वेश्चंस है करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।